दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची और कड़वी हकीकत बताने वाला हूं जो बेहद खतरनाक है। खासकर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसे सिर्फ सुनना काफी नहीं, इसे गहराई से महसूस करना जरूरी है। यह वही गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, और हैरानी की बात यह है कि अनुभवी ट्रेडर्स भी बार बार इसके जाल में फंस जाते हैं। उस गलती का नाम है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनाता हूं। पहले के दिनों में मैं ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने घंटों बैठा रहता था। जैसे ही चार्ट पर एक बड़ी हरी कैंडल बनती और कीमत अचानक ऊपर उछलती, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मन कहता, जल्दी एंट्री ले ले, वरना यह शानदार मौका हाथ से निकल जाएगा। दिमाग चेतावनी देता, रुक, कंफर्मेशन का इंतजार कर। लेकिन ज्यादातर बार दिल की बात मान लेता था। मैं फट से बाय बटन दबा देता, सिर्फ इस डर से कि कहीं यह तेज मूवमेंट मेरे बिना ही पूरा ना हो जाए। और फिर क्या होता था? वही जो ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। कीमत थोड़ी ऊपर जाती, फिर पलटती और नीचे गिरने लगती। मैं स्क्रीन के सामने बैठा सोचता रहता, यह मैंने क्या कर डाला। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है तो मान लीजिए आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। एंट्री मिस होने का डर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा धोखा है। यह आपके कान में फुसफुसाता रहता है, मार्केट तेजी से भाग रहा है, जल्दी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप उस डर की बात मान लेते हैं, जबकि चार्ट और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी कुछ और ही कह रही होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही टाइमिंग सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं, यह जीत और हार का आधार है। एक गलत समय पर लिया गया ट्रेड सबसे बढ़िया सेटअप को भी घाटे में बदल सकता है। लेकिन फोमो आपको ठीक उसी गलत समय पर एंटर करने के लिए मजबूर कर देता है। सबसे मजेदार बात यह है कि उस पल आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट और तेज हैं, मौके को पकड़ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप मार्केट के नहीं, अपने डर के गुलाम बन चुके होते हैं। जरा सोचिए उस पल की मनोदशा को, जब चार्ट तेजी से ऊपर जा रहा होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो मार्केट हमें बुला रहा हो। हर सेकंड की देरी अपराध जैसी महसूस होती है। डर लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद आज का दिन ही बर्बाद हो जाएगा। इसी भावनात्मक उफान में ट्रेडर सबसे जरूरी चीज भूल जाता है, सही सिग्नल, ट्रेंड की पुष्टि, एंट्री जोन और रिस्क मैनेजमेंट। सब कुछ गायब। सिर्फ एक चीज बचती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सच तो यह है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी हारियों में से आधी सिर्फ एक वजह से होती हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्लान और बिना सिस्टम के ली गई जल्दबाजी वाली एंट्रीज। और उस जल्दबाजी की जड़ है फोमो। तो सवाल यह है, हम इस डर को कैसे काबू में करें? सबसे पहला कदम है एक साधारण समझ विकसित करना। मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। आज का गया तो कल आएगा, कल नहीं तो अगले सप्ताह जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत एंट्री लेकर नुकसान उठाते हैं तो अगला अच्छा मौका आने तक आपका आत्मविश्वास पहले ही खत्म हो चुका होगा। और एक ट्रेडर के लिए आत्मविश्वास पूंजी से भी कहीं ज्यादा कीमती होता है। इसलिए मेरा सिद्धांत हमेशा यही रहा है, एंट्री तभी लो जब चार्ट खुद चिल्लाकर कहे अब, न कि जब आपका डर चीखे। स्क्रीन पर चमकती हुई कैंडलें आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी बेचैनी और अधीरता दुश्मन है। मार्केट के बड़े मूवमेंट आपकी जेब खाली नहीं करते, आपकी जल्दबाजी करती है। याद रखिए, एक अच्छा सेटअप मिस करना कोई हार नहीं है, लेकिन गलत समय पर एंट्री लेना हमेशा हार ही साबित होगी। सच्चा ट्रेडर वह नहीं जो हर मौके पर कूद पड़ता है। सच्चा ट्रेडर वह है जो धैर्य रखता है, अनुशासन का पालन करता है और सही समय का इंतजार करता है। तो अगली बार जब फोमो आपको उकसाए, गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मौका फिर आएगा, लेकिन मेरा कैपिटल और कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। सच्चा ट्रेडर वह नहीं जो हर मौके पर झपट्टा मारता है। सच्चा ट्रेडर वह है जो सिर्फ उन मौकों को चुनता है जो उसकी स्ट्रैटेजी से पूरी तरह मेल खाते हो, न कि उसके डर से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फोमो सिर्फ एक गलत एंट्री लेकर नुकसान नहीं करवाता, यह आपको एक और बहुत खतरनाक जाल में फंसाता है, ओवर ट्रेडिंग। और यकीन मानिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग वह धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके कैपिटल, आपके आत्मविश्वास और आपके कंट्रोल तीनों को खत्म कर देता है। मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूं जो हर नए ट्रेडर के दिल में कहीं ना कहीं छुपा रहता है, लेकिन कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता। लॉस होने के बाद हम खुद को समझाते हैं, बस एक ट्रेड और, इस बार रिकवर कर लूंगा।
और यही वह पल होता है जहां फोमो अपना दूसरा रूप दिखाता है। अब एंट्री मिस होने का डर बदल जाता है लॉस रिकवर करने की बेचैनी में, और दोनों ही स्थितियों में आपकी उंगलियां बाय सेल बटन पर एक ही काम करती हैं, जल्दबाजी। मैंने खुद ऐसे दिन देखे हैं जब सुबह एक गलती हुई और फिर उसे ठीक करने के चक्कर में पूरा दिन गलतियों की चेन बन गई। हर कैंडल चुनौती जैसी लगती थी, हर मूवमेंट ऐसा महसूस होता था मानो वह मुझे खुद को साबित करने का मौका दे रहा हो। लेकिन मार्केट आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। आप जितने ज्यादा ट्रेड करते जाते हैं उतना ही वह आपको एहसास दिलाता है कि असली कंट्रोल उसके हाथ में है। ओवर ट्रेडिंग एक मानसिक जाल है। आपको लगता है आप कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप अपनी एनर्जी, अपनी स्पष्टता और अपना अनुशासन खोते चले जा रहे होते हैं। दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती रहती है, ये वाला ट्रेड सही होगा, ये रिकवरी लेकर आएगा, बस ये छोटा सा स्कैल्प कर लो। और अचानक पता चलता है कि 2 की जगह आप 10 ट्रेड ले चुके हैं। और सबसे दर्द भरी बात, उनमें से 7 ट्रेड बिना किसी प्लान के थे, सिर्फ फोमो की वजह से। इंट्राडे ट्रेडिंग शतरंज की तरह है, हर चाल सोची समझी होनी चाहिए। लेकिन ओवर ट्रेडिंग इसे लूडो में बदल देती है, जहां आप पासा फेंककर किस्मत के भरोसे चलते जाते हैं। और ऐसे खेल का अंत हमेशा एक ही होता है, निराशा और भारी नुकसान। ओवर ट्रेडिंग का सबसे गहरा असर आपके माइंडसेट पर पड़ता है। जब आप लगातार ट्रेड पर ट्रेड लेते रहते हैं तो दिमाग हर छोटी छोटी हलचल पर रिएक्ट करने लगता है। आप चार्ट नहीं देखते, आप सिर्फ अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव देखते हैं। आपकी स्ट्रेटजी बाहर खड़ी रह जाती है और फैसले आपकी तेज धड़कनों से लिए जाने लगते हैं। कभी गौर कीजिए, फोमो से प्रेरित ट्रेड्स में एक अजीब सा एड्रेनालिन रश होता है। ऐसा लगता है जैसे आप मार्केट को पीछा कर रहे हों, लेकिन असली ट्रेडर कभी पीछा नहीं करता। वह इंतजार करता है, वह निरीक्षण करता है, वह चुनता है कि कब लड़ाई लड़नी है। और जो ट्रेडर हर समय स्क्रीन को इस नजर से घूरता रहता है कि मौका बस अब आने ही वाला है, वह खुद नहीं समझ पाता कि वह ओवर ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक क्षेत्र में पहुंच चुका है। ओवर ट्रेडिंग का सच बहुत साधारण है। यह तब शुरू होती है जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान भूलकर भावनाओं के पीछे भागने लगते हैं, और इसका अंत हमेशा एक ही होता है, अकाउंट का खाली होना और मन का टूट जाना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर ट्रेड जरूरी नहीं, हर मूवमेंट आपका नहीं, हर स्पाइक आपका मौका नहीं। मार्केट में अवसरों की कोई कमी नहीं, वे अनंत है। लेकिन आपका कैपिटल सीमित है, आपका धैर्य सीमित है, आपकी मानसिक ऊर्जा भी सीमित है। इसे बचाइए, इसे संभालिए, क्योंकि यही असली ताकत है एक सफल ट्रेडर की। अगली बार जब फोमो या रिकवरी की बेचैनी आपको उकसाए, रुकिए, सांस लीजिए और याद कीजिए, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है। अगर आप अपने ट्रेड्स की गिनती नहीं कर पा रहे हैं, अगर लग रहा है कि स्क्रीन की हर कैंडल आपको पुकार रही है, अगर मन में यही ख्याल घूम रहा है कि एक ही ट्रेड में सब कुछ रिकवर कर लूंगा, तो समझ जाइए आप ओवर ट्रेडिंग के उस जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। और यह जाल जितना आप संघर्ष करते हैं उतना ही मजबूत होता चला जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में असली परिपक्वता एक ही चीज से आती है, यह जानना कि कब ट्रेड करना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कब नहीं करना है। फोमो आपको ट्रेड करने के लिए धकेलता है, लेकिन अनुशासन आपको बचाता है। और जीत हमेशा उसकी होती है जो खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। लेकिन इस पूरी कहानी में फोमो का एक और बहुत जहरीला पक्ष छुपा है, वह पक्ष जो आपको अंदर से सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। यह तब शुरू होता है जब आप दूसरे ट्रेडर्स के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखते हैं। जी हां, वही चमकदार स्क्रीनशॉट्स जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में घूमते हैं और आपके दिमाग में बस एक ही विचार बो देते हैं, मैं पीछे छूट रहा हूं। मैं आपको कड़वा लेकिन सच्चा पक्ष बताता हूं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ग्रुप चैट्स और रूम्स में जितनी चमक दिखाई जाती है, उसका आधा हिस्सा भी अक्सर सच नहीं होता। लोग अपने नुकसान छिपाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाते हैं। कोई 5,000 का गेन पोस्ट करेगा, लेकिन 20,000 का लॉस नहीं बताएगा। कोई 1 लाख की स्क्रीनशॉट डालेगा, लेकिन यह नहीं कहेगा कि इसके पीछे कितनी ओवर लेवरेजिंग थी, कितनी रातें तनाव में गुजरी। लेकिन आप उसे एक झलक को देखकर खुद को कोसने लगते हैं। लगता है आप बहुत धीमे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। और ठीक उसी पल फोमो आपके मन में सबसे गहरा जहर घोलता है, तुलना। यह वह हथियार है
जिसके सामने सबसे मजबूत ट्रेडर भी कमजोर पड़ जाता है। जरा एक पल रुककर सोचिए, किसी और का प्रॉफिट देखकर आपके अंदर क्या होता है? दिल तेज धड़कने लगता है, मन चीखता है, उसे मौका मिल गया, मुझे क्यों नहीं? अहंकार कहता है, क्या मैं उससे कम हूं? और फिर अगले ही क्षण आप एक आवेगी ट्रेड ले लेते हैं, बिना किसी सेटअप के, बिना स्ट्रक्चर के, बिना कंफर्मेशन के। सिर्फ एक बेचैनी, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी चाहता हूं। और ये आवेगी फैसले ही आपको नुकसान की गहराई में धकेलते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वह ट्रेड लॉस में बदल जाता है। तब न सिर्फ पैसा जाता है, आत्मविश्वास भी चूर चूर हो जाता है और अंदर एक आवाज गूंजती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि हकीकत यह है, आपका नुकसान मार्केट ने नहीं, आपकी तुलना करने की आदत ने करवाया। मैंने खुद वह दौर गुजारा है। दूसरों की चैट्स, उनकी ब्रैगिंग पोस्ट्स और स्क्रीनशॉट्स देखकर अंदर एक अजीब सी जलन होती थी। एक ही विचार बार बार कचोटता, अगर आज मैंने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही सोच मुझे उन ट्रेड्स की ओर ले जाती जो मेरे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थे। धीरे धीरे समझ आया, जिस दिन आप दूसरों से तुलना करके ट्रेड करने लगते हैं, उसी दिन आपने ट्रेडिंग को जुआ बना दिया। सच कहूं तो ज्यादातर ट्रेडर्स वो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स ही दिखाते हैं जो किस्मत से मिले हों। अपनी असली स्ट्रैटेजी से आए प्रॉफिट्स की बात कम ही करते हैं और हम उन चमकती तस्वीरों को देखकर अपनी मेहनत, अपना धैर्य, अपना अनुशासन सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में असली मुकाबला सिर्फ एक व्यक्ति से होता है, खुद से। हर ट्रेड, हर सेशन, हर दिन आपकी लड़ाई आपके डर, आपके आवेगों और आपकी अस्थिरता से होती है। जब आप दूसरों को देखकर अपने फैसले बदलने लगते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप बस स्वीकृति की तलाश में भाग रहे होते हैं। तुलना एक खतरनाक भ्रम है। यह आपको वह दिखाता है जो वास्तविक नहीं होता और आप उस झूठी चमक को हासिल करने के लिए असली नुकसान उठा लेते हैं। यही वजह है कि फोमो सिर्फ चार्ट से प्रेरित नहीं होता, यह दूसरों की दिखावटी सफलता से भी बहुत गहराई से जन्म लेता है। तो अगली बार जब कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट आपका मन डगमगाए, रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मेरा रास्ता अलग है, मेरा सफर मेरे नियमों से चलेगा। क्योंकि असली सफल ट्रेडर वही है जो दूसरों की चमक से अंधा नहीं होता, वह अपनी रोशनी खुद बनाता है। अपने प्लान पर कायम रहिए, अनुशासन बनाए रखिए। ही तुलना से प्रेरित फोमो सबसे खतरनाक होता है। जब तक आप दूसरों की सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करते रहेंगे, तब तक आप कभी अपने सिस्टम के साथ लगातार कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग स्क्रीन पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई लाल या हरी कैंडल नहीं है। आपका असली दुश्मन वह नजरिया है जो हमेशा दूसरों की तरफ ताकता रहता है। ट्रेडिंग एक पूरी तरह व्यक्तिगत यात्रा है। यह सिर्फ आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपकी स्पष्टता से आगे बढ़ती है। दूसरे लोग क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, यह आपकी कहानी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। आपकी असली कहानी तब शुरू होती है जब आप तुलना छोड़कर अपने चार्ट्स, अपने नियमों और अपनी निरंतर प्रगति पर पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली लड़ाई यहां खत्म नहीं होती। फोमो का अगला रूप और भी गहरा और विनाशकारी होता है। यह आपकी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह चुप करा देता है। जी हां, वही स्ट्रैटेजी जिसे बनाने में आपने महीनों लगाए, जिसे आपने बैक टेस्ट किया, रिफाइन किया, बेहतर बनाया। उसी स्ट्रैटेजी की आवाज फोमो के सामने इतनी कमजोर पड़ जाती है कि आप उसे सुन ही नहीं पाते। मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन यह आपका सबसे मजबूत हथियार जरूर है। यह आपको सिखाती है कि कब रुकना है, कब सिर्फ देखना है और कब एक्शन लेना है। लेकिन जैसे ही डर और भावनाएं हावी होती हैं, स्ट्रैटेजी धुंधली पड़ने लगती है। दिल चीखता है, यह मौका निकल गया तो क्या होगा। मन कहता है, बस एक एंट्री और मार लेते हैं। और स्ट्रैटेजी किनारे खड़ी होकर बस देखती रह जाती है, मानो उसकी कोई कीमत ही ना हो। मैंने खुद ऐसे दिन गुजारे हैं। चार्ट पर साफ साफ दिख रहा होता था कि ट्रेंड कमजोर है, वॉल्यूम कम है, सेटअप पूरा नहीं हुआ है। लेकिन दिल की बेचैनी इतनी तेज होती थी कि स्ट्रैटेजी की हर चेतावनी को मैं नजरअंदाज कर देता था। उस पर लगता था कि भावनाएं ही सही गाइड हैं। और जैसे ही मैं ट्रेड में घुसता, मार्केट पूरा सच उजागर कर देता। नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान उस विश्वास का होता है जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी पर किया था। फोमो की सबसे खतरनाक विशेषता यह है कि वह आपको तुरंत संतुष्टि का एहसास देता है। आपको लगता है कि आप एक्शन ले रहे हैं,
कुछ कर रहे हैं, मौके पकड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी अनुशासन और धैर्य पर चलती है, फोमो जल्दबाजी और पैनिक पर। स्ट्रैटेजी संभावनाओं पर आधारित होती है, जबकि फोमो डर पर। और जब डर जीत जाता है तो ट्रेडिंग एक रणनीतिक खेल नहीं रहती, वह एक भावनात्मक संघर्ष बन जाती है। सोचिए, आपने कितनी बार ट्रेड सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि लगा कि अभी नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा, और बाद में क्या हुआ? आपने स्ट्रैटेजी की तरफ देखा तक नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड चेक नहीं किया, स्टॉप लॉस प्लान नहीं बनाया, बस एंटर करने की जल्दी थी, कहीं यह बड़ा मूवमेंट मेरे बिना न निकल जाए। और यही जल्दबाजी आपको हर बार वही ले जाती है, गलत ट्रेड, गलत समय, गलत माइंडसेट। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, स्ट्रैटेजी खामोश हो जाती है, और जब स्ट्रैटेजी खामोश होती है तब मार्केट का शोर बहुत तेज हो जाता है। अचानक हर कैंडल महत्वपूर्ण लगने लगती है, हर स्पाइक एक सिग्नल बन जाता है, हर पुलबैक एक एंट्री पॉइंट। यही वह पल है जब ट्रेडर भूल जाता है कि ट्रेडिंग का असली खेल इंतजार करने में है, पीछा करने में नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रैटेजी आपकी बुद्धिमत्ता है, फोमो आपकी कमजोरी। स्ट्रैटेजी लंबे समय में जीत दिलाती है, फोमो छोटी छोटी हारों को जोड़कर एक बड़ी तबाही तैयार कर देता है। जब आप स्ट्रैटेजी से भटकते हैं तो सिर्फ एक ट्रेड का नुकसान नहीं होता, आपकी पूरी प्रक्रिया, आपका आत्मविश्वास और सबसे महत्वपूर्ण, आपका लंबे समय का सफर खतरे में पड़ जाता है। तो अगली बार जब फोमो आपको अपनी स्ट्रैटेजी से दूर ले जाना चाहे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, चार्ट को फिर से देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह ट्रेड मेरे नियमों से मेल खाता है या सिर्फ मेरे डर से? क्योंकि असली जीत उसी ट्रेडर की होती है जो अपनी स्ट्रैटेजी की आवाज को हमेशा सबसे ऊंचा रखता है। धैर्य रखिए, अनुशासन बनाए रखिए और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा कीजिए। यही रास्ता है लगातार सफलता का। यही वह पल होता है जब कंसिस्टेंसी बुरी तरह टूटती है, और जैसे ही कंसिस्टेंसी जाती है आपका पूरा ट्रेडिंग सफर अस्थिर हो जाता है। इंट्राडे में लगातार जीत हासिल करने के लिए सबसे पहली और जरूरी समझ यह है कि भावनाएं कभी भी स्ट्रैटेजी से बड़ी नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट्स या नियमों का सेट नहीं है, यह आपका अनुशासन है, आपका धैर्य है, आपकी स्पष्ट सोच है। और जब आप फोमो के सामने अपनी स्ट्रैटेजी को त्याग देते हैं तो असल में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप हार मान रहे होते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच अपने ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो बस यह एक मंत्र याद रखिए, जब भावनाएं तेज हों तो स्ट्रैटेजी को और भी मजबूत बनाना है, जब दिल दौड़े तो दिमाग को कसकर पकड़कर रखना है, क्योंकि मार्केट में असली जीत उसी की होती है जो अपने नियमों का सम्मान करता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन दोस्तों, फोमो यहां खत्म नहीं होता, इसका अगला रूप और भी खतरनाक और चालाक है। यह वह जाल है जहां हर नया ट्रेडर, हर आवेगी दिमाग और हर लालची दिल फंस जाता है। हाई वोलेटाइल कैंडल्स का जाल। जी हां, वही लंबी चमकदार तेज रफ्तार वाली कैंडल्स जो दूर से शानदार अवसर लगती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में एक चतुर ट्रैप से ज्यादा कुछ नहीं होती। मैं आपको अपना एक सच्चा अनुभव बताता हूं। कई बार चार्ट पर अचानक एक बहुत बड़ी हरी कैंडल बनती है, इतनी विशाल कि लगता है बिजली कौंध गई हो। कीमत तेजी से ऊपर भाग रही होती है, वॉल्यूम में उछाल आता है और मन के अंदर एक कंपकंपी दौड़ जाती है। अरे ये तो बड़ा मूवमेंट है, अभी एंट्री ले लूं, ये सीधा टारगेट तक जाएगा। और उस एड्रेनालिन के नशे में हम फट से बाय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एंट्री होती है कीमत रुकती है, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगती है। कुछ मिनट बाद पता चलता है कि जो कैंडल अवसर लग रही थी वह असल में एक ट्रैप थी। हाई वोलेटाइल कैंडल्स फोमो का सबसे चालाक हथियार है। ये आपको यह एहसास दिलाती है कि मार्केट अभी विस्फोट करने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन हकीकत यह है कि तेजी से बनी कैंडल्स अक्सर मोमेंटम का अंत होती हैं, रिवर्सल की शुरुआत होती है, या सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने का खेल। और दुख की बात यह है कि नई कैंडल की चमक में यह सब दिखाई नहीं देता। भावनाएं स्ट्रैटेजी पर पर्दा डाल देती हैं। उस पल ट्रेडर को लगता है अगर मैंने यह ट्रेड छोड़ा तो मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगा, जबकि असली बेवकूफी उसी गलत एंट्री में कूदने में होती है। हम भूल जाते हैं कि बड़ी कैंडल का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आगे भी बड़ी कैंडल्स आएंगी। मार्केट का हर तेज मूवमेंट टिकाऊ नहीं होता, लेकिन फोमो आपको सोचने की मोहलत ही नहीं देता। वह आपको सीधे एक्शन में धकेलता है, और एक्शन के एक बाद पछतावे में।
सोचिए, अगर बड़ी कैंडल्स इतनी भरोसेमंद होती तो हर ट्रेडर करोड़पति होता, हर स्पाइक एक जैकपॉट बन जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये बड़ी कैंडल्स ज्यादातर लिक्विडिटी लेने, रिटेल ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने या बड़े संस्थानों के अपने पोजीशंस एडजस्ट करने के लिए आती हैं, और रिटेल ट्रेडर बस उस चमक का शिकार बन जाता है। मैंने अनगिनत बार देखा है कि सबसे बड़े नुकसान तब होते हैं जब ट्रेडर्स इन बड़ी कैंडल्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि वह एंट्री लॉजिक पर नहीं, डर पर आधारित होती है। क्या पता ये 8% और ऊपर चला जाए, क्या पता ये ब्रेकआउट बनकर उड़ान भर ले। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी उस पल क्या कह रही होती है? अक्सर कुछ नहीं, क्योंकि वह हाई वोलेटाइल कैंडल आपके सिस्टम के फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं बैठती। वह सिर्फ आपकी आंखों को सम्मोहित करती है, आपके दिमाग को ओवरराइड करती है और आपके हाथों को गलत ट्रेड की ओर धकेल देती है। फोमो से प्रेरित इस कैंडल चेजिंग में एक और कड़वी हकीकत है। ऐसे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आप ऊंचाई पर एंटर करते हैं, जहां से रिवर्सल सबसे आसान और तेज होता है, और फिर आप स्क्रीन के सामने बैठे सोचते रहते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों होता है? जबकि सच यह है कि यह आपके साथ नहीं, यह आपके फोमो के साथ होता है। तो याद रखिए, बड़ी और चमकदार कैंडल्स अवसर कम, ट्रैप ज्यादा होती हैं। असली मौके शांतिपूर्वक आपके सेटअप के अनुसार आते हैं, न कि तेज धमाके के साथ। अगली बार जब कोई हाई वोलेटाइल कैंडल आपको ललचाए, रुकिए, सांस लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी से पूछिए, और अगर जवाब नहीं है तो गर्व से पास हो जाइए, क्योंकि धैर्यवान ट्रेडर ही अंत में जीतता है, चेज करने वाला नहीं। आप ऊंचाई पर एंट्री लेते हैं, ठीक उसी जगह जहां स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रही हो, ई है, और जब कीमत नीचे आने लगती है, आप खुद को समझाते हैं, थोड़ा और रुकता हूं, शायद पलट जाए। लेकिन कीमत रुकती नहीं, वह और नीचे जाती है, और आपका छोटा नुकसान धीरे धीरे एक बड़ा दर्दनाक नुकसान बन जाता है। हाई वोलेटाइल कैंडल्स का असली मकसद समझिए, वे एक्शन दिखाती हैं, लेकिन दिशा की पुष्टि नहीं करती। वे उत्साह पैदा करती हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं देती। और यही वजह है कि फोमो इन कैंडल्स को अपना सबसे चतुर हथियार बनाकर आपको हर बार उसी जगह पहुंचा देता है, जहां बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। एक सच्ची बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग का असली अवसर तब नहीं आता जब कैंडल बड़ी और चमकदार होती है। असली अवसर तब आता है जब कैंडल आपकी स्ट्रैटेजी का पूरी तरह सम्मान कर रही हो, जब वह आपके नियमों में पूरी तरह फिट बैठ रही हो, जब वह आपके रिस्क टू रिवॉर्ड लॉजिक से मेल के तून कर आपको खा रही हो। इसलिए अगली बार जब चार्ट पर कोई चमचमाती कैंडल नजर आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, यह मेरी स्ट्रैटेजी की कैंडल है या मेरी कमजोरी की? यही एक सवाल आपको उस गलती से बचा सकता है जिसने लाखों ट्रेडर्स की पूरी पूंजी और सपनों को तबाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों, फोमो की कहानी का सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे निर्णायक हिस्सा अभी बाकी है। वह हिस्सा जहां मार्केट ट्रेडर को सचमुच परखता है, उसके दिमाग को नहीं, उसके दिल को नहीं, बल्कि उसके धैर्य और अनुशासन को। और यही असली परीक्षा है, वही परीक्षा जिसे फोमो हर दिन हर ट्रेडर से बार बार लेता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में धैर्य कोई साधारण गुण नहीं है, यह वह आंतरिक शक्ति है जिसके दम पर आप एक परफेक्ट सेटअप का शांत मन से इंतजार करते हैं, भले ही मार्केट आपके सामने हजार छोटे मोटे मूवमेंट दिखाकर आपको ललचा रहा हो। और अनुशासन वह अदृश्य ढाल है जो आपको हर गलत ट्रेड से बचाती है, हर आवेगी एंट्री से दूर रखती है, हर भावनात्मक फैसले को रोकती है। लेकिन फोमो सबसे पहले इन्हीं दोनों को तोड़ने की कोशिश करता है। मैंने अनगिनत बार देखा है, ट्रेडर बड़ी मेहनत से स्ट्रैटेजी बनाता है, प्लान तैयार करता है, लेवल्स मार्क करता है, कंफर्मेशन का इंतजार करने का वादा खुद से करता है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी सी हलचल दिखाता है, धैर्य टूट जाता है, दिल चीखने लगता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और ठीक उसी इस कर देता है, उंगलियों को बेचैन कर देता है और दिमाग को सिर्फ एक दिशा में धकेलता है, कुछ तो करो, अभी करो, जल्दी करो। धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप चार्ट पर सेटअप को बनते देख रहे होते हैं, लेकिन उसका पूरा होने का इंतजार नहीं कर पाते। आप आधा सिग्नल देखकर ही एंट्री ले लेते हैं। आपको लगता है आप स्मार्ट हैं, सक्रिय हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप भावनाओं के सामने पहले ही हार मान चुके होते हैं, और हार मान चुका ट्रेडर मार्केट से कभी नहीं जीत सकता। अनुशासन की परीक्षा तब होती है जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। लॉस होने के बाद मन तुरंत कहता है, चलो दूसरा ट्रेड लेकर रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अनुशासन कहता है,
रुको, नियमों का पालन करो। हर नुकसान का जवाब आवेगी ट्रेड नहीं होता। और इसी दो आवाजों के बीच फोमो तीसरी आवाज बनकर आता है, सबसे तेज, सबसे उकसाने वाली, सबसे खतरनाक। फोमो कहता है, अगर तुम रुक गए तो बाकी लोग प्रॉफिट कमा लेंगे, तुम पीछे रह जाओगे। और यही भ्रम आपकी तर्क शक्ति को मिटा देता है। आपका दिमाग स्ट्रैटेजी से हटकर सिर्फ स्पीड, जल्दबाजी और पैनिक की ओर झुक जाता है। आपकी सोच धुंधली पड़ जाती है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गिरते हैं, बार बार, हर दिन, हर सेशन में। लेकिन एक कड़वी लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्केट को आपकी स्पीड की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जल्दबाजी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ एक चीज को इनाम देता है, धैर्य और अनुशासन को। वह ट्रेडर को रिवॉर्ड करता है जो शांत रहता है, जो इंतजार करता है, जो अपने नियमों पर अडिग रहता है। क्योंकि असली मौके वे नहीं जो चमकते हैं, असली मौके वे हैं जो आपके सिस्टम के अनुसार आते हैं। और उनके लिए इंतजार करने वाला ट्रेडर ही अंत में सबसे आगे होता है। तो दोस्तों, फोमो को हराने का एकमात्र तरीका है, धैर्य को अपनी ताकत बनाओ, अनुशासन को अपनी ढाल बनाओ। और याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके हमेशा आते रहेंगे। लेकिन अगर आपका धैर्य और अनुशासन टूट गया तो वापस आने का रास्ता बहुत लंबा और दर्दनाक हो जाता है। अगली बार जब फोमो आपको उकसाए, गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं इंतजार कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सही मौका आएगा और मैं तैयार रहूंगा। धैर्य रखिए, अनुशासन बनाए रखिए और सुरक्षित, स्मार्ट ट्रेडिंग करें। मार्केट सिर्फ एक चीज को इनाम देता है, उस अनुशासन को जो भावनाओं को अपने कदमों तले रख सकता है। वह ट्रेडर जो इंतजार करना सीख जाता है, जो अपनी अंदरूनी बेचैनी को पूरी तरह काबू में रख सकता है, वही लंबे समय में असली विजेता बनता है। धैर्य और अनुशासन किताबों की साधारण लाइनें नहीं है, ये वे गुण हैं जो आपकी इक्विटी कर्व की दिशा तय करते हैं। ये वे खूबियां हैं जो एक सामान्य ट्रेडर को असाधारण बना देती हैं। और इन गुणों का सबसे बड़ा दुश्मन है फोमो, क्योंकि फोमो किसी बटन पर नहीं बैठा होता, वह आपके मन के अंदर छुपा रहता है। और जब तक आप अपने अंदर के इस फोमो को पूरी तरह हरा नहीं देते, बाहर का मार्केट आपको कभी स्थायी जीत नहीं देने वाला। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कोई तेज रफ्तार वाला खेल नहीं है, यह पूरे नियंत्रण का खेल है। यह उस ट्रेडर की जीत है जो अराजकता के बीच शांत रह सके, अवसरों की भरमार में चुनिंदा रह सके और लालच के बीच पूरी तरह अनुशासित रह सके। अगर आप फोमो को हरा देते हैं तो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं बदलती, आपकी पूरी मनोवृत्ति बदल जाती है। आपका माइंडसेट मजबूत हो जाता है। आप चार्ट्स को देखकर रिएक्ट नहीं करते, आप उन्हें पढ़कर, समझकर ट्रेड करते हैं। और ठीक उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होती है, एक सच इंट्राडे ट्रेडर की ओर। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, यह आपके चरित्र की लड़ाई है। और फोमो इस लड़ाई का सबसे घातक दुश्मन है। दोस्तों, आज आपने फोमो की पूरी हकीकत सुन ली। वह डर जो शुरू में छोटा सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका अनुशासन, सब कुछ निकल जाता है। फोमो कोई मार्केट का फिनोमिना नहीं है, यह आपके अंदर की वह बेचैनी है जो आपको गलत एंट्री दिलवाती है, ओवर ट्रेडिंग में धकेलती है, दूसरों से तुलना करवाती है, आपकी स्ट्रैटेजी को खामोश कर देती है, बड़ी कैंडल्स के पीछे दौड़ने पर मजबूर करती है और अंत में आपके धैर्य और अनुशासन को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। एक ट्रेडर तभी सफल होता है जब वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान लेता है, और वह दुश्मन चार्ट पर नहीं, आपके मन के अंदर बैठा होता है। मार्केट कभी आपकी गलत ट्रेड से नाराज नहीं होता, लेकिन फोमो हर गलत ट्रेड की जड़ बनता है। मार्केट कभी आपको जल्दबाजी करने को नहीं कहता, लेकिन फोमो हमेशा आपको धक्का देता रहता है। मार्केट कभी दबाव नहीं डालता, लेकिन फोमो रोज आपको दबाता है, कभी चमकते प्रॉफिट्स दिखाकर, कभी नुकसान का डर दिखाकर, कभी मिस्ड अवसरों का भ्रम पैदा करके। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी असली जीत स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी मनोविज्ञान में छुपी है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसने मार्केट को जीत लिया। जिसने भावनाओं को नियमों से छोटा समझा, उसने कंसिस्टेंसी हासिल कर ली। और जिसने फोमो को हराया, उसने वह महारत छू ली जिसे लाखों ट्रेडर्स सिर्फ सपनों में देखते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हुए अपने दिल में यह बात हमेशा गहराई से उतार लीजिए, मैं मार्केट का पीछा नहीं करूंगा, मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग का भविष्य उस ट्रेडर के हाथ में नहीं है
जो सबसे तेज दौड़ता है वह उस ट्रेडर के हाथ में है जो सबसे सही रास्ते पर चलता है। फोमो को काबू करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। और जिस दिन आप इसे जीतने लगते हैं, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग की असली यात्रा शुरू हो जाती है। साफ दिमाग, अटूट अनुशासन और मजबूत आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने अपने डर को हराया, न कि सिर्फ मार्केट को। दोस्तों, आज से फोमो को पहचानिए, उसे चुनौती दीजिए और उसे हराइए। आप में वह ताकत है। बस खुद पर भरोसा रखिए, सुरक्षित, अनुशासित और सफल ट्रेडिंग करें। धन्यवाद। आपका ट्रेडिंग सफर शानदार हो।